ब्रिटिश सरकार ने किसानों का टैक्स बढ़ाकर 30% तक कर दिया था। इस समिति का गठन का मुख्य काम था कि टैक्स को कितना रखा जाए, कमाई का 40% 50% टैक्स आपसे ले लिया जाए तो आपके पास बचा क्या। हमारे यहाँ व्यवस्था उतना बेहतर नहीं है जितना हद से ज्यादा टैक्स कर दिया गया है। तो ये टैक्स सिस्टम को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं लूट सिस्टम। ये लूट वाली व्यवस्था, अंग्रेजों वाली व्यवस्था को अब तक कंटिन्यू कर रखा है इन मंत्रियों ने। जय हिंद। आज हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में पढ़ने वाले हैं, बारदोली सत्याग्रह। 1926 में ये हुआ था। 1926 में ये सत्याग्रह हुआ था जिसके नेतृत्व करता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार की जो उपाधि है वो इसी आंदोलन के बाद हुआ था। तो ये आंदोलन 1926 में हुआ। क्यों हुआ था, इस आंदोलन के पीछे क्या कारण था? इस आंदोलन को किसानों का आंदोलन कहा जाता है। हुआ यह था कि बारदोली में जो किसान थे, ब्रिटिश सरकार ने किसानों का टैक्स बढ़ाकर 30% तक कर दिया था। यानी जो लगान था वो 30% तक बढ़ा दिया गया था और इसी का किसान जो है विरोध कर रहे थे कि अचानक से इतना ज्यादा परसेंटेज आप नहीं बढ़ा सकते, यानी हद से ज्यादा टैक्स आप नहीं बढ़ा सकते हैं। इसी का विरोध किया और जब विरोध किया गया तो वहां के किसानों को ब्रिटिश सरकार ने मारा पीटा, उनपे जुर्म किया। इसी को लेकर वहां पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो बहुत बड़े लीडर थे वहां के, उन्होंने नेतृत्व किया। उन्होंने आंदोलन, किसानों का एकजुट गठन किया जिसमें महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे लेकिन बहुत सारे लोग इसका सपोर्ट कर रहे थे। आंदोलन शुरू हो गया 1926 में। ये आंदोलन जो है सत्य और अहिंसा, याद रखिए सत्याग्रह है, यानी गांधी जी से पूरा प्रेरित है, यानी गांधी जी के रास्ते को फॉलो करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वैसे ही आंदोलन इन्होंने शुरू किया। और आंदोलन किस बात के लिए है कि टैक्स हद से ज्यादा क्यों बढ़ाया है, इसको घटाया जाए। और सरकार इस बात को नहीं मान रहा था। वल्लभ भाई पटेल को इसी आंदोलन के बाद जो है सरदार की उपाधि दी गई। जब वल्लभ भाई पटेल ने और किसानों ने हद से ज्यादा विरोध किया इस टैक्स का, तो सरकार ने एक जांच आयोग का गठन किया था जिसका नाम था बारदोली जांच आयोग। बारदोली जांच आयोग ने अपना जब रिपोर्ट पेश किया तो उसने अपने रिपोर्ट में बताया कि हाँ, किसानों को टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया गया है, यानी इतना ज्यादा टैक्स नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। यानी इस रिपोर्ट ने इस टैक्स को अनुचित ठहराया कि नहीं ये गलत है, हद से ज्यादा टैक्स इसको बढ़ा दिया गया है। लेकिन ब्रिटिश फिर भी नहीं मान रहा था। आंदोलन लंबा चौड़ा चलते जा रहा था धीरे धीरे। बाद में 1928 में गांधी जी भी बारदोली में गए थे इस सत्याग्रह को देखने की कैसे क्या चल रहा है, क्या क्या दिक्कत है, वहां किसानों को क्या समस्या हो गई है कि बड़ा आंदोलन, धीरे धीरे आंदोलन उग्र रूप लेते जा रहा था, है ना। उग्र रूप का मतलब हो गया कि आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा था, वो बढ़ते ही जा रहा था आंदोलन। उसके लिए तो आंदोलन को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार चाह रहा था कि आंदोलन रोक दे, तो फिर से उसने एक जांच आयोग का गठन किया, ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल। देखो, इस आयोग बारदोली जांच आयोग का गठन किया गया है चेक करने के लिए कि टैक्स कितना बढ़ाया गया है, ये सही है कि गलत। और ब्रूमफील्ड मैक्सवेल जांच समिति का गठन फिर से सरकार ने किया। इस समिति का गठन का मुख्य काम था कि टैक्स को कितना रखा जाए, इसका प्रपोजल तुम हमको दो। यानी ये दोनों टैक्स बताएंगे कि कितना टैक्स होना चाहिए। यानी टैक्स 30% था ना, इसी का तो किसान विरोध कर रहे हैं। इन दोनों ने कहा कि नहीं, टैक्स को कम कर देना चाहिए। अतः इस टैक्स को 30% से घटाकर 6.5% के लगभग कर दिया गया। ठीक है, और ये कब किया गया? 1928 में। यानी बारदोली सत्याग्रह लगभग 2 वर्षों तक चला। 2 वर्षों के इस आंदोलन के बाद ही बारदोली सत्याग्रह में किसानों को सफलता मिली और टैक्स घटा दिया गया। एक बात पर आप गौर कीजिएगा कि उस समय बारदोली में 30% तक टैक्स कर दिया गया तो विरोध हो गया था, है ना। महात्मा गांधी सबने अवज्ञा आंदोलन में दांडी मार्च किए थे। टैक्स बहुत ज्यादा नमक पर कर दिया गया था तो विरोध हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है इतना ज्यादा टैक्स नहीं लेता। नमक पर 60% टैक्स लगा दिया, किसानों पर इधर बारदोली में 30% टैक्स लगा दिया गया था तो विरोध। यानी जैसे ही टैक्स का परसेंटेज एवरेज 40% हुआ कि लोग आंदोलन पे शुरू हो जाते थे। यानी क्योंकि ये टैक्स, सोचिए, कमाई का 40% 50% टैक्स आपसे ले लिया जाए तो आपके पास बचा क्या? कमाई। तो ये तो जुर्म है, सरासर जुर्म है। चाणक्य ने भी हमारे इतिहास में कहा है कि किसान हो या कोई भी वर्ग से सरकार 10% से ज्यादा टैक्स नहीं लेगी। हर हाल में 10% से ज्यादा टैक्स नहीं लेना है। चलिए, ये तो पुरानी बातें हैं। आज की बात कीजिए, प्रेजेंट आजाद स्वतंत्र भारत में आज हमारा टैक्स 40 से 50% हो चुका है। टैक्स धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है ना। हमारे यहाँ व्यवस्था उतना बेहतर नहीं है जितना हद से ज्यादा टैक्स कर दिया गया है। पता नहीं फाइनेंस मिनिस्टर जो अभी निर्मला सीतारमण जी है वो क्या करते हैं और क्या नहीं, है ना। मिडिल क्लास को तो एकदम खत्म करने के कगार पे पहुंचा दिया है।
तो ये भी लूट की सरकार ही है। वो किसी की भी सरकार हो, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, टैक्स सब लोग टैक्स रिजाइम जो है सब एक रखे हुए है ना। 28%, 18%, 28%, 30%, 35%, इतना ज्यादा टैक्स कर दिया है। तो ये टैक्स सिस्टम को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं लूट सिस्टम। ये लूट वाली व्यवस्था, अंग्रेजों वाली व्यवस्था को अब तक कंटिन्यू कर रखा है इन मंत्रियों ने, और जल्दी ही इनमें परिवर्तन लाना आवश्यक है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।